Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about the structure of protein. I have already discussed with you about the primary and secondary structure of the proteins. As in the previous lectures, I have told you about the amino acid that building blocks of the protein and how they attached with each other through peptide bond, and after that the inter and intramolecular forces of hydrogen bonding. Hydrogen bonding is responsible for the secondary structure of the primary structure is due to peptide bond. Secondary structure is due to the हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिक जो उसकी होती है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके डिफरेंट जो है अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इंटरेक्शन, अब वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की बॉन्डिंग है. अगर एंटी पैरेलल शीट्स के बीच में बने दैट इज़ बीटा प्लेटेड शीट, अगर 3 से 4 यूनिट के फ़र्क से बने तो वो एक स्पाइरल बनाती है, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स. ठीक है, ये देखें ये जो अच्छा जी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ है, दिस इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर. आपने ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को इग्नोर कर दें, ठीक है. ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें ग्लाइसिन जो है अमोनियम ग्रुप इधर है, ये ग्लाइसिन है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अमाइन ग्रुप के साथ, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अमाइन, ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, वेलिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, सीरिन है, ल्यूसिन है, स्पार्टिक एसिड है, आर्जिनिन, सिस्टीन, वेलिन, प्रोलिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड एस्परजीन. ठीक है, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है. ये सारे के सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जो है ये पेप्टाइड लिंकेज से अटैच है. दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, शॉर्ट रीजन्स ऑफ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर राइजिंग फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन चेन. ठीक है, फोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन चेन की अगर आपस में एंटी पैरेलल शीट्स आपस में करेंगी, दैट इज़ बीटा प्लेटेड शीट्स, और अगर जो है वो रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद दी जो है वो 3 से 4 मॉलिक्यूल्स, 3 से 4 अमाइनो एसिड के बाद वो रिपीट हो रहा है जो है, तो वो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर सा बना देगा एंटी. ओके, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर हमारा अल्फा हेलिक्स कहलाता है. ये तमाम प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. कुछ प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमारी इंसुलिन के अंदर जो है वो नॉर्मली एक स्ट्रेट चेन होती है, और सॉरी दो दो स्ट्रेट चेन्स होती हैं, बीटा प्लेटेड शीट बनाते हैं, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमने पढ़ लिया है बीटा प्लेटेड शीट का भी, बारे में भी आपको साथ प्रीवियसली डिस्कस हो चुका था. अब आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद इन अ सिंगल पेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज. एक ही चेन है सिंगल, ठीक है, उसके जो है वो अगर मतलब दो, लेकिन वही सिंगल चेन जो है वो एक गुच्छे की फॉर्म में अगर पड़ी होगी तो उस स्ट्रक्चर को जो है वो आप टर्शरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा उनके जो सल्फाइड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज बना के उसको मज़ीद टाइटली पैक कर देते हैं. दिस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइंस द लोकेशन ऑफ ईच अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन इन 3 डायमेंशनल स्पेस. लेकिन स्टिल हम जो है वो लोकेशन ऑफ अमाइनो एसिड 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है वो लोकेट कर सकते हैं. ये इतने एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते कुछ एक्सेप्शंस के साथ, और बट दे हैव डायमेंशंस दैट आर नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम स्फीयर और ओवॉइड, यानी ये गुच्छे की फॉर्म में बन जाते हैं. ठीक है, गोल गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें जो है वो आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है दे विल टेंड टू बी इन द सेंटर, और हाइड्रोफिलिक जो है दे विल टेंड टू वर्ड्स द आउटर साइड, पर्टिकुलरली इन एन एक्वस इन्वायरमेंट. जैसे मिल्क के अंदर जो है वो केजिन प्रोटीन है, वो केजिन प्रोटीन का अगर अभी ग्लोब्यूल लें तो उसके जितने भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे वो अंदर वाली साइड पे होंगे, और आपस में जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बन जाते हैं, और जो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप होते हैं उनके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के एक टाइटली पैक्ड. इसीलिए जो प्रोटीन होती है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. इसको आप सिंपल हीटिंग से आप सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते.
ठीक है, तो ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसके एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो है अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, रिएक्ट करेगा, दूसरा तीसरे के साथ फिर जो एंटिटीज़ बनेंगी, तो एक एमेलगमेट सा बन जाता है अगर हम सिर्फ हीट देकर जो है वो। इसके लिए स्पेसिफिकली इनकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो है वो आप देखें, जैसे मैंने आपको उस दिन बात बताई थी कि आप बालों को हीट से स्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो फिर से जो है वो जिसके करली बाल होते हैं वो करली हो जाते हैं। तो अगर आपने उसको हम उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसके लिए आपको उसकी बॉन्डिंग तोड़ने की ज़रूरत होती है। उस बॉन्डिंग को फिर आप जिसे कहते हैं ना आप करवाते हैं, क्या करवा रीबॉन्डिंग रीबॉन्डिंग करते हैं आप लोग बालों की, कि आपके बालों की जो है वो प्रीवियस हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं, सल्फ़र बॉन्ड हैं, वो टूट के जो हैं वो स्ट्रेट केमिक बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो वो केमिकल्स आइदर आप केमिकल यूज़ करें प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के लिए, या आप पर्टिकुलर पीएच के अंदर जो है वो एंजाइम्स यूज़ करें। तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस कभी भी सिंपल हीट ट्रीटमेंट से नहीं हो सकती, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट, केमिकल्स, एंजाइम्स। ये है अब आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक ही सिंगल चेन है। ठीक है, सिंगल चेन जो है ये जाती गई, फिर ये एक जगह एक ही जगह पर पड़ी है आपस में। ये यूं जब ये सिंगल चेन जो है ये इस तरह से एट टाइम्स जो है ये स्पाइरल सा स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, फिर जहाँ पर सीधी गई है वहाँ पर इस तरह से वापस जाएगी तो आपस में बीटा प्लेटेड शीट्स बन जाएंगी। ठीक है, और इस तरह इस स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड्स इनटू रिलेटिवली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर वही सेकेंडरी जो है थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होता है तो उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इससे आपका जो the specific tertiary structure is assumed by a protein can have considerable impact on the properties of the molecule। आपका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक जैसे केजियन मॉलिक्यूल जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इफेक्ट होती हैं बाय द टर्शियरी स्ट्रक्चर। द फाइनल कन्फॉर्मेशन ऑल्सो अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज फेवरेबल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल। उसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट पोर्शंस के बीच में इंटरेक्शन बन के ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है ना। दिस यूजुअली रिजल्ट इन टू अ मॉलिक्यूल हैविंग अ वेरी कॉम्पैक्ट इंटीरियर। There are several ways in which structures within a protein may be held together. Disulfide bond और hydrogen bonding मेन है दो। थायोल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड सिस्टीन, तीन अमाइनो एसिड है मेरे ख्याल में जो सल्फर कंटेनिंग है। सिस्टाइन है, मैथ्योनिन है, ट्रिप्टोफैन है शायद। तो ये जो होते हैं ना इनके मे बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन चेन। आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद किए हैं, आपको पता है कि सल्फर किस किस में प्रेजेंट होती है और वही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये पोलर ग्रुप्स जो अच्छा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बीटा प्लेटेड शीट्स और आपके अल्फा हेलिक्स बनाने में यूज़ होती है, वो विदिन द मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, एक ही चेन के दरमियान जो है वो होती है। अगर दो तरह की चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं वो और होती हैं, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होती हैं। फिर एक सॉल्ट ब्रिजेस बनते हैं। कोई एसिडिक साइड चेन जो होती है वो बेसिक साइड चेन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देती है, सॉल्ट बन जाता है वहाँ पर, और उनका जो है वो आपस में इकट्ठे रह जाते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। एक्वस सोल्यूशन के अंदर प्रोटीन जो होती है विल टेंड टू कीप देयर नॉन पोलर साइड चेन्स अंदर होती हैं और आपकी जो पोलर साइड चेन्स हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो होता है वही टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है उसकी मज़ीद फोल्डिंग जो होती है। अच्छा नहीं सॉरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। अब आपके पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर था एक सिंगल चेन के बीच में। ठीक है, सॉरी टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसी प्राइमरी चेन जो है जब वो फोल्ड हो गई तो उसने बना दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द आपकी जो कोर एटम्स हैं, कोर यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी उसने बना दी आपकी। अच्छा प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ना वो क्लियर हो जाए। जो आपके अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन के साथ जो दो अटैच है ना आपके फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, वो आपस में अगर जो है वो बनाते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर साइड चेन जो आर ग्रुप के आर ग्रुप जो है वो आपस में अटैच होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ना तब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अगर आपके जो है वो
अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तो पेप्टाइड बॉन्डिंग बन गई, एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो वो हो गई बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स बनाएंगे। लेकिन अगर आर ग्रुप जो है तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं, या डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं, या सॉल्ट ब्रिजेस के थ्रू अटैच होते हैं, या हाइड्रोफोबिक या पोलैरिटी की बेस पे अटैच होते हैं। आर ग्रुप जो है दैट विल मेक अ टर्शरी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब आपकी एक सिंगल चेन थी, ठीक है, उसी के बीच में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया। अब दो चेन्स हैं डिफरेंट तरह की, उनके टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की चेन्स हैं, उनके टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में जो इंटरेक्ट करके बनाएंगे मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट तरह की अमाइनो एसिड चेन्स हो सकती हैं। Quaternary structures is the arrangement of chains in a protein that contain more than one peptide chain. The types of interaction that hold quaternary structure are the same as a tertiary structure, but they occur between two different chains contain one iron heme unit which is responsible for binding the oxygen. यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि आयरन या हीम यूनिट जो है वो उसकी एक साइड पे एक चेन होगी, दूसरी साइड पे दूसरी चेन होगी, टर्शरी स्ट्रक्चर वाली। मैनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स tend to associate in well डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड सच एसोसिएशंस आर टर्म्ड एज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये देखें, ये आपकी एक चेन है, इस चेन में फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके पास अमाइनो एसिड हैं। यहाँ पर वो 9 अमाइनो एसिड मतलब एक पर्टिकुलर उसमें है। यहाँ पर एक और चेन है जिसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड लगे हुए हैं 3 1 7 9, 3 1 7 9, 3 1 7 9 की रेपिटेशन है, ठीक है। ये देखें, ये बीटा चेन है, ये अल्फा चेन है, हीमोग्लोबिन की एग्जांपल है। तो ये बीटा और अल्फा चेन्स जो हैं ये आपस में हीम ग्रुप के साथ जो हैं आयरन के साथ अटैच होके ये दोनों आपस में, अच्छा, इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, सॉल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोफोब यानी पोलैरिटी की बेस पे अट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। लेकिन ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है बिटवीन टू डिफरेंट चेन्स, ओके। These structures are often caused by the addition of small molecules or by slight changes in the structure of the individual molecule. Many enzymes, for instance, can be polymerized or depolymerized by the action of phosphatases or kinases. Okay, the addition or removal of phosphate group from a protein molecule can greatly change its tendency to form associated structures. अगर आप phosphate group जो है वो phosphate group कहाँ होता है, वो R group जो होता है वहाँ पर जैसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है ऐसे फॉस्फेट कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी हैं। अगर आप किसी ग्रुप में से फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हैं तो भी उसकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की टेंडेंसी जो है वो बहुत सारी ज़्यादा चेंज हो जाती है और स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। In many cases, an organism can rapidly change the activity of an enzyme by such modification. अब ये थोड़ी सी एंजाइम के हवाले से बात हो रही है। अगर उसके एंजाइम में आप फॉस्फेट ऐड कर देंगे, वो एंजाइम जो है वो किसी और प्रोटीन को कैटेलाइज करने, क्या उसके अंदर जो किसी और जो है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करने की एक्टिविटी पैदा हो जाती है। ये बहुत जल्दी मॉडिफिकेशंस होती हैं, किसी में फॉस्फेटेज ऐड हो गया, किसी में सल्फर ऐड हो गया, आर ग्रुप की चेंजिंग हो गई। तो ये जितनी जल्दी होती हैं उतनी जल्दी अमाइनो एसिड जो है वो आपकी बॉडी में सारा कुछ बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है बच्चों। ये ऐसे नहीं है जैसे हम आपको 1 बाय 1 करके डिफाइन करते हैं ना, आपके जो है वो बॉडी के अंदर ये हो गया वो हो गया, एक्चुअली ये साइमल्टेनियसली सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी के रैपिड कंट्रोल के लिए जो ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है प्रोटीन की कि वो बहुत जल्दी उनके टर्शरी से क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी से टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो है उनका एक्सचेंज होता है। सोया ग्लोब, अच्छा जी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सोया ग्लोबुलिन है, केजिन, केजिन जो है वो 3 तरह की प्रोटीन होती हैं, अल्फा केजिन, बीटा केजिन, कैपा केजिन, ठीक है। 3 तरह की केजिन, वैसे हम जो दूध की प्रोटीन है उसको हम कहते हैं केजिन, लेकिन एक्चुअली दिस इज केजीन्स। इसमें 3 तरह की प्रोटीन होती हैं, अल्फा, बीटा और कैपा केजीन, और हर केजीन का जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है।
ओके, सोया ग्लोबुलिन, केजीन्स, एक्टोमाइसिन एग्जांपल्स हैं प्रोटीन की. दिस वाज ऑल अबाउट primary, secondary, tertiary, and quaternary structures of the proteins. I hope you've well understood, and your questions are most welcome. I will take your questions in interactive session. Thank you very much.